जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 38। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्जुन भगवान कृष्ण से अपनी शंका, अपना संशय व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले भगवान कृष्ण, संसार के आश्रय से रहित हुआ और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ, विचलित हुआ साधक, जो दोनों ही आश्रयों से भ्रष्ट हो जाता है, क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से ये कहा कि जिसका मन उसके वश में नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ध्यान योग के अभ्यास से प्राप्त होने वाली समता दुष्प्राप होती है, उसे समता रूपी योग में सिद्धि प्राप्त होने में कठिनता आती है। इस पर अर्जुन के मन में जो संशय उत्पन्न हुए हैं, अर्जुन भगवान से अपने उन संशयों को बता रहा है। पिछले श्लोक में भगवान से अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धापूर्वक लगा रहता है, अभ्यास करता रहता है, लेकिन मन के वश में न होने के कारण जो ध्यान योग से चलायमान हो जाता है, विचलित हो जाता है, जिसे योग में सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है, उसकी क्या गति होती है? उसका भविष्य कहीं अंधकार में तो नहीं चला जाता है? अब उसी प्रश्न का पूरक प्रश्न करते हुए और अधिक गहराई से भगवान से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले भगवान कृष्ण। गीता में अब तक महाबाहो शब्द अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण प्रयोग में लाते रहे हैं। अब अर्जुन भी भगवान कृष्ण को महाबाहो कह रहा है और इस तरह वो भगवान को उनकी भुजाओं के बल की याद दिला रहा है कि वे महान भुजाओं वाले हैं, महात्मा हैं, और इस तरह वो उसके इन संशयों को जरूर दूर करेंगे, इनका समाधान उसे अवश्य प्रदान करेंगे। और इसलिए भगवान कृष्ण को महाबाहो कहकर संबोधित करते हुए अर्जुन अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति संसार के आश्रय से रहित हो जाता है, उसका त्याग कर देता है, सांसारिकता को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग का अभ्यास करने लगता है, और जब ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग से, ध्यान योग के साधन से मोहग्रस्त हो जाता है, ध्यान योग का अभ्यास छोड़ देता है, संसार के आश्रय से रहित हुआ ऐसा व्यक्ति जब ध्यान योग से प्राप्त होने वाली समता के आश्रय से भी हीन रह जाता है, हे भगवान, संसार और परमात्मा दोनों के आश्रय से भ्रष्ट हुआ ऐसा साधक कहीं छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता है? जैसे अगर बादल का कोई टुकड़ा एक बड़े बादल से अलग होकर दूसरे बादल की ओर चल देता है, इस तरह वह पहले बादल के आश्रय से तो रहित हो ही जाता है, और अगर दूसरे बादल तक पहुंचने से पहले हवा उसे किसी और दिशा में ले जाती है, तो वह दोनों बादलों के आश्रय से रहित हो जाता है। ऐसे ही संसार के आश्रय को छोड़कर परमात्मा के आश्रय की प्राप्ति के लिए जो साधक ध्यान योग का अभ्यास प्रारंभ करता है, अगर मन के संयमित न होने के कारण वह
परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो वह दोनों से रहित हो जाता है। न तो वह संसार का ही भोग कर पाता है, न उसे परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। इन दोनों के आश्रय से रहित हुआ ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है। यह संशय अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने रख रहे हैं।